नमस्कार सभी को। अभी हम खड़े हैं केरल राज्य के पतनमतिट्टा ज़िले में, जहाँ पर एक विद्यालय है, बहुत ही सुंदर प्यारा विद्यालय जिसका नाम है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चेन्नीरकरा। इस विद्यालय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस विद्यालय का मुख्य गेट है जिसके थ्रू हम विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश करते ही सुरक्षा गार्ड का रूम है। के बराबर में प्यारा सा उपवन बनाया गया है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं लगे हुए, फलदार वृक्ष हैं यहाँ पर। इसमें आम का पेड़ है, अमरूद का है, जामुन का पेड़ है और अलग अलग फुलवारियों की भी पौध लगाई गई है जिसपे विभिन्न प्रकार के फूल आते हैं। इसके दूसरी ओर यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, विभिन्न प्रकार के बच्चे खेल खेलते हैं, कबड्डी। और बराबर में बैठने की व्यवस्था है छायादार वृक्षों के साथ में। ग्राउंड में दोनों तरफ बैठने की भी व्यवस्था की गई है। ये विद्यालय की मेन बिल्डिंग है जो बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बिल्डिंग के इस ओर से हम चलते हैं, जो कि विद्यालय में अंदर आते वक्त दाएं हाथ से रास्ता है। यह दूसरी ओर यह जो सुंदर सा उपवन बनाया गया है जिसमें बहुत सारे वृक्ष लगे हैं, इससे होता हुआ गुजरता है और इसके थ्रू हम विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश करने के लिए रैंप एरिया है। उस रैंप एरिया के थ्रू हम विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। ये विद्यालय में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है जो कि असेंबली एरिया में जाता है और इस द्वार के जरिए हम विद्यालय के मेन एंट्रेंस से अंदर आते हुए असेंबली एरिया में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें दोनों ओर कॉरिडोर है। इधर प्रधानाचार्य कक्ष और वाइस प्रिंसिपल ऑफिस, स्काउट गाइड रूम और खेल रूम है। दूसरी ओर मुख्य अध्यापक कक्ष, और मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में कि किस किस रूम में क्या क्या व्यवस्था की गई है। ये विद्यालय में फ्लैग पोस्ट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर राष्ट्र ध्वज, हमारे देश का तिरंगा, इसको यहाँ पर फहराया जाता है। और ये वृक्ष हैं, इससे आगे आप चलेंगे तो आपको पार्क एरिया मिलेगा। विद्यालय में वोकेशनल लैब के लिए अलग से एक बड़े हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वो कार्य यहाँ चल रहा है। बहुत जल्द वोकेशनल लैब भी हमारे विद्यालय में शुरू हो जाएगी। इसके बराबर में ही आपको ये बच्चों के लिए, जो प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, उनके लिए खेलने की जगह है। पेड़ों से घिरी हुई है जगह, वृक्षों से, जिससे बच्चों को प्रॉपर छाया मिल सके, की गई है। झूले हैं, चक्कर गिन्नी है, इस पे बच्चे घुमाकर इसको खेलते हैं। बैठने की जगह है, बच्चों के चारों ओर बनाई गई है, जिससे प्रॉपर छाँव में उनको बिना किसी परेशानी के वह खेल का आनंद उठा सकें। और यह जो प्रवेश द्वार है वह असेंबली एरिया में आके खुलता है। ये असेंबली एरिया है। यहाँ पर
ये खेल कूद कक्ष है। यहाँ पर खेलने की सारी सामग्री इस रूम के अंदर रहती है। ये बराबर में स्काउट गाइड रूम है और उसके आगे आपको लेके चलते हैं। यह हमारे विद्यालय का ऑफिस है। ये ऑफिस है। यहाँ पर विभागीय कार्रवाई जितनी भी है वो इस रूम के अंदर की जाती है। ये उपप्राचार्य कक्ष है और ये प्राचार्य कक्ष है। इसमें प्राचार्य महोदया बैठती हैं। इसके बाद ये कॉरिडोर एरिया है। यहाँ से आप प्राथमिक कक्षाओं में जाने के लिए इन सीढ़ियों का प्रयोग कर। इसके बाद में ये हमारे विद्यालय की किचन है, रसोई है। इसमें कभी रसोई से रिलेटेड काम इसमें होता। ये गणित प्रयोगशाला है, मैथमेटिक्स लैब है। इसके अलावा बाल वाटिका, ये बाल वाटिका कक्षा है। और इसके अलावा यहाँ पे पुनः यहाँ से प्राथमिक कक्षाओं और सेकेंडरी क्लासेस के लिए यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है। पीने पेयजल और हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था, और यहाँ पर ये छात्रों के लिए शौचालय है इधर, और ये स्टाफ शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर ये और भी शौचालय हैं जिससे छात्रों को परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की। संगीत कक्ष है। उसके अलावा WE रूम, आर्ट रूम इस कॉरिडोर में, अगले कॉरिडोर में सारे उपस्थित। स्टेयर्स का प्रयोग करके हम प्राथमिक कक्षाओं की ओर जा सकते हैं। इस कॉरिडोर में प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जाती हैं। कक्षा 4 से लेकर कक्षा 2 तक को इस कॉरिडोर के माध्यम से जाया जा सकता है। और इन कक्षाओं के बीच में ही प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनको बैठने के लिए प्राथमिक कर्मचारी कक्ष की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आसानी से कक्षाओं तक शिक्षक जो है वो पहुंच सके। इन सीढ़ियों का प्रयोग करके वापस मेन गेट की तरफ पुनः जाया जा सकता है। एक कक्षा को आपको दिखाते हैं, कक्षा किस तरह से व्यवस्थित की गई है। इंटरेक्टिव पैनल लगाए गए हैं, वाइट बोर्ड की व्यवस्था है, पर्याप्त कुर्सी और मेज भी, फैन, लाइट की व्यवस्था कक्षाओं में की गई है। और वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ कक्षाओं में खिड़कियों की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद में हम आपको ले चलते हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए बना हुआ कंप्यूटर लैब। यहाँ पर उचित मात्रा में मॉनिटर की व्यवस्था की गई है और गुणवत्ता का ध्यान अच्छे से रखा गया है, जिससे बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। ये सेकेंडरी क्लासेस का कॉरिडोर है। यहाँ पर कक्षा 8 से लेके 6 तक की कक्षाएं, और दूसरी तरफ कक्षा 11 और 12 और सेकंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पर कक्षा 9, 10 और कक्षा 5 की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। और ये असेंबली एरिया है जो ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आता है। दूसरी तरफ भी स्टेयर्स हैं सेकंड फ्लोर पर आने के लिए, जो कि असेंबली एरिया से जुड़ी हुई है। ये बायोलॉजी लैब है। बायोलॉजी लैब
इसी कॉरिडोर में आगे कक्षा 6 की कक्षाएं हैं। फिर कक्षा 6 के बाद बराबर में शौचालय कक्ष हैं, जो एक साइड लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है और पुरुष कर्मचारियों की दूसरी साइड में महिला शौचालय की व्यवस्था की गई है और लड़कियों के लिए। ये जूनियर साइंस लैब है और इसी कॉरिडोर में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये कंप्यूटर लैब है, जो सीनियर स्टूडेंट्स 11-12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। कुल मिलाकर 3 कंप्यूटर लैब हैं जो अलग अलग बच्चों को आवंटित की गई हैं। इसके बाद में ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है विद्यालय का। इसके बाद में कुछ रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को मैनेज करके रखते हैं। इसके बाद में स्टेयर्स और कक्षा 12 और 11 की कक्षाएं और उसके आगे फिजिक्स लैब है। ये फिजिक्स लैब है और लैब का स्टोर इधर बना हुआ है। इसमें सारे टूल और एपरेटस जितने भी हैं वो रखे गए हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर पे केमिस्ट्री लैब है।